सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मुझसे आप मुझसे बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे मैं हैं। इन वचनों को मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम पवित्र चालीसे की अवधि में हैं और इन दिनों में हम जानते हैं कि कलीसिया बड़े विश्वास के साथ तपस्या करते हुए अनेक लोग उपवास और परहेज के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाणी परमेश्वर की ओर से उसकी प्रजा को दी गई थी। इसलिए बार बार पवित्र बाइबल हमें याद दिलाती है कि जैसे मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। कितने लोग दान पुण्य करते हैं, तो कितने लोग उपवास करते हैं, कितने लोग उठना टेक के प्रार्थना करते, घरों में नोवेना करते, प्रभु की हुजूरी में रहते, दिन रात वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और यही समझते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता। और वास्तव में ये सच है। बाइबल में बताती है कि लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर वो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने तो हम में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा, कोई भी हम में से यहाँ पर नहीं बैठेगा। इसलिए प्रियजनों, आज का जो पवित्र वचन है वो हम इस चालीसे की अवधि में फिर से एक बार सुने और प्रभु उसमें हमें आशीर्वाद प्रदान करे और इसके द्वारा मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो ईश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा के साथ वो संबंध जोड़े। अब आप पूछेंगे कि आखिर हमारे साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता है क्योंकि इंसान ईश्वर से दूर भागा हुआ है, धर्मशास्त्रों की शिक्षा से अनभिज्ञ है, वो दूर चला गया है। अपने अधर्म के कारण वो ईश्वर से और स्वर्ग के रास्तों से वो दूर है। ईश्वर देखता है प्यारे भाइयों और बहनों कि मेरी प्रजा आंसू बहा रही है, शत्रु शैतान उनका सर्वनाश करने के लिए तुला रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे प्रकार की बुराइयां हैं। मनुष्य की दशा यह है कि वह ईश्वर की योजना के विरुद्ध जाता है। आज संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करने की कोशिश करता है। इसलिए बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 में कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाएं नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। और इंसान इसीलिए दुख में रहता है, कष्ट में रहता है, परेशानी में रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए अलग रास्ते चुनता है। नशा, बेईमानी, घूसखोरी, अश्लीलता, घमंड, लड़ाई झगड़ा, चोरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप इतना ज्यादा है, बुराई इतनी ज्यादा है कि इंसान उसी में उलझा रहता है, उसी में उलझा रहता है। और जब बहुत देर हो चुकी होती है तब वो ईश्वर की ओर लौटने का प्रयास करता है
कि अब मेरी जिंदगी में कुछ हो जाए, अब मेरी जिंदगी में कुछ नया हो जाए। जब बीमारी आती है ईश्वर की ओर भागता है, गरीबी आती है ईश्वर की ओर भागता है। जब कुछ बहुत ऐसे काम हो जाते हैं जो पूरे नहीं होते तो ईश्वर की ओर भागता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये इंसान की प्रवृत्ति है और बाइबल इसके विषय में कहती कि ईश्वर अच्छी तरह से जानता है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन है कि तू उनकी जन्मजात दुष्टता को जानता है, लेकिन फिर भी तू उन पर दया करता है, फिर भी तू उन्हें अपने पास आने के लिए मौका देता है। हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव अच्छी तरह से जानता है कि वह सुधरेंगे नहीं, तो भी वो आपके पीछे आता है, जिससे कि आप में से एक भी भेड़ जो है वो खो ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 और उससे आगे कि किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तो उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे। फिर भी परमेश्वर हमारे पीछे आता है, फिर भी हम पर दया करता है। इसलिए भजनकार ये कहता है, यदि तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे, तू हमारी कमजोरियों को अनदेखा ना करे, तो कौन हमारे सामने से, तेरे सामने से टिक सकता है? हम में से कोई भी उसके सामने टिका नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रियजनों, सृष्टि को वो चलाने वाला, बनाने वाला, सृजित करने वाला वो एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए भजनकार प्रज्ञा ग्रंथ में लिखा है, तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे, तेरे निर्णय सही हैं। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की तू ही समस्त रक्षा सृष्टि की करता है। रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं यह आवश्यक कि नहीं तू किसी को किंतु किसी को इसका प्रमाण दे इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। कि तेरे निर्णय सही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर को किसी बात का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि तू इस दुनिया को चलाता है, क्योंकि तुझे छोड़कर और कोई दूसरा नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, नदियां मेरे, पर्वत मेरे, पहाड़ मेरे, समुद्र मेरे, आकाश मेरा, पृथ्वी मेरी, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? इंसान बड़े गर्व के साथ अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाता है और उसमें उसकी प्रतिमा को सजा लेता है और सोचता है कि भगवान उसके घर में रहता है, लेकिन दिल में खोट लेके घूमता है, दिल में अपने भाई के प्रति गंदे इरादे लेकर घूमता है और सोचता है कि ईश्वर हमारे घर में है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये मनुष्य की दशा है, ये मनुष्य की दशा। और बाइबल ये कहती है कि तू मनुष्य की जन्मजात दुष्टता को जानता है, इसलिए तू उसे धीरे धीरे दंड देता है। कभी महामारी भेज दी, कभी अकाल भेज दिया, कभी बीमारी भेज दी, कभी दुख भेज दिया, कभी जिंदगी में कष्ट आने दिए, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप और सारी दुनिया इन बातों को समझे और ईश्वर के पास लौट कर चली आए। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर नबियों के द्वारा बातें किया करता था, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा बातें किया करता था। लोग उसके चिन्ह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन अब वो अपने पुत्र के द्वारा मुझसे और आपसे बातें करता है। इस वचन के द्वारा वो आपसे और मुझसे बातें करता है। इसलिए आमोस नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन हमें कहता है कि अब तुम ईश्वर के पास लौटो। ये लौटने का समय है।
चालीसे की यह पवित्र अवधि अपने जीवन की किताब के पन्नों को पलट कर देखने की है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, भलाई क्या है, अच्छाई क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें कहती परमेश्वर ने इंसान के सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं, भलाई और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं। तुम जिसे चाहते हो उसे चुन लो। जीवन चुनोगे तो जीवन मिलेगा, मृत्यु चुनोगे तो मृत्यु मिलेगी। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता प्यारे भाई और बहनों। वो हमें फ्रीडम देता, आजादी देता है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को इन पवित्र शास्त्र की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मुझसे दूर चले जाते हो। क्यों जाते हो मुझसे दूर? इसका कारण यह है, तुम अपने अधर्म के कारण मुझसे दूर जाते हो। अगर बात हम सत्य की करें तो जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है। परमेश्वर ही सत्य है। और जब हम सत्य से दूर चले जाते हैं तो ईश्वर से हम दूर चले जाते हैं। दूसरा वचन योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ही प्रेम है। और जब प्रेम, जो निस्वार्थ रूपी प्रेम, जब मनुष्य के जीवन से दूर हो जाता, अलग हो जाता है, तो ईश्वर का निवास भी हमारे परिवारों से, जीवन से दूर चला जाता है। तब वो प्रेम खाली स्वार्थ वाला प्रेम रह जाता है, एक दूसरे को इस्तेमाल करने वाला प्रेम रह जाता है, एक दूसरे के निंदा करना ये हमारा स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए बाइबल हमें बताती, फिर से आज एक बार 40 की इस पवित्र अवधि में यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि फिर प्रभु हमें याद दिला रहा है कि हमें इन विशेष दिनों में क्या करने की आवश्यकता है। लिखा है पद संख्या 2 से, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 2, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए अब वो तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते हैं, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती हैं, और एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है। वो खोखले तर्क प्रस्तुत करते और झूठ बोलते हैं। ये परमेश्वर का दुख है प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर का दुख है। ये पवित्र धर्मशास्त्र जिसमें ईश्वर का मन, उसकी बातें, उसके विचार लिखे गए हैं कि वो कैसा दिखता, कैसा है, उसने क्या किया, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी सृष्टि को सजाया और कितनी बड़ी सृष्टि को वो चलाता है। मैं और आप एक अपना घर चलाना मुश्किल होता है हमें, लेकिन परमात्मा प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर, सदा सर्वदा बना रहने वाला, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जिसका अंत नहीं है, वो इस पूरी सृष्टि को चलाता है। वो कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी जीभ झूठ बोलती है, तुम में से हर व्यक्ति खोखले तर्क प्रस्तुत करके अन्याय का गर्भ धारण करते हैं और मुकदमा लड़ते हैं। कहता है मैं कैसे तुम्हारी बातों को सुनूं, कैसे तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूं, मैं कैसे तुम पर दया करूं। कहता वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। इन दिनों में विशेष रूप से जब मैं और आप लेंटन सीजन में हैं, ये 40 दिन का जो तपस्या का काल है, ये हमारे पुराने स्वभाव को त्याग कर नया स्वभाव धारण करने का समय है। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई बातों को अपने मन में, जीवन में धारण करने का ये समय है। बाइबल इसके विषय में ये कहती है, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14 में प्यारे भाइयों और बहनों लिखा है, प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, अब तुम लोग उपवास करो
रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु है, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाता है, क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओ। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो पूरे संसार भर में लोगों के लिए आह्वान है, लोगों के लिए आह्वान है कि अब तुम ईश्वर के पास लौटो। अगर तुम दूर चले गए अपने कुकर्मों के कारण, तो अब भी ये लौटने का समय है। अन्यथा कहता है कि मैं अपना दाहिना हाथ जो तुम्हें संरक्षण प्रदान करता है पीछे खींच लूंगा। वो ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही करता है। इसलिए हम जानते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल ये कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 48 वर्ष संख्या 10 में कि प्रभु ने विपत्ति की भट्टी में हमारा परिष्कार किया, दुख की भट्टी में हमारा परिष्कार किया। सोना और चांदी आग में गलाया जाता और उसकी परख होती है इंसान की परख, इंसान की जिंदगी की परख, उसकी आस्था, उसके विश्वास की परख दुखों में होती है। क्योंकि जब कष्ट आता है वो परमेश्वर की ओर भागता है। इसलिए प्रियजनों, इंसान की जिंदगी में ये दुख आता है। दुख और सुख ये जिंदगी के दो पहलू हैं, हमें इनसे गुजरना है। और जितना हम ज़्यादा इन्हें आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, उतना ही हमारा जीवन अच्छा होता है। इसलिए निनवे शहर का एक सुंदर उदाहरण है नबी योनस के ग्रंथ में। निनवे शहर का एक सुंदर उदाहरण है कि उन्होंने टाट ओढ़ा, भस्म रमाई, कूड़े के ढेर पर बैठ गए, राजा से लेकर रंक तक, यहाँ तक कि उनके पशुओं ने भी उपवास किया और परमेश्वर की दया उनके ऊपर बरसी। परमेश्वर ने देखा कि निनवे शहर के लोग क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उसका हृदय सहज ही द्रवित हो गया और उसने निनवे के शहर के लोगों का विनाश करने का विचार छोड़ दिया। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद। आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं। जैसे जैसे वचन सुनते हैं तो ये वचन प्रेरणा देता है। मैं वचन पढ़ूंगा, नबी योनस का ग्रंथ, योना नबी का ग्रंथ अध्याय 3, जिसके पास बाइबल है वो खोल ले। बुक ऑफ प्रॉफिट जोना चैप्टर 3। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें,
क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया। उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास और प्रायश्चित में इतना सामर्थ्य है कि वो ईश्वर की योजनाओं को बदल सकते हैं, ईश्वर के मन को फिरा सकते हैं। यदि वो आपकी प्रार्थना से, आपके उपवास और तपस्या से द्रवित हो जाता है प्रियजनों, तो वो आपको आशीष प्रदान करता और आपका विनाश करने का विचार छोड़ देता है। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि मुझे और आपको उनके पास लौटने की आवश्यकता है। मीका नबी बार बार हमें इसी बात को समझाता है कि मेरे लोगों, याद करो कि मोआब के राजा बालाक ने कैसा कुचक्र रचा था और बौर के पुत्र बलियाम ने उसे कैसा उत्तर दिया था। याद रहे कि शिट्टीम से गिलगाल तक क्या क्या हुआ था, जिससे कि तुम प्रभु के उद्धार के कार्यों को समझ सको। प्रभु कहता है याद करो उन बातों को, याद करो उन नबियों को, याद करो उन दृश्यों को, याद करो उन घटनाओं को कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, मैंने तुम्हें किस किस बात में तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया। ये परमेश्वर स्वयं प्यारे भाइयों और बहनों अपने लोगों से बताता है। और जब देखता है कि इस धरती पर बहुत सारा अन्याय है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, अत्याचार है, हत्या है, झूठ है, फरेब है, तो उसे दुख होता है, उसे दुख होता है। कहता है तेरे घमंड के कारण, तेरे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ के रोना पड़ेगा। ये परमेश्वर का दुख है। जैसे एक माता पिता अपनी संतान के लिए आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, वैसे ही वो परमेश्वर जिसने मेरी और आपकी हड्डियों को हमारी मां के गर्भ में बढ़ते हुए देखा, जब मैं और आप अंधकार में गढ़े जा रहे थे, किसी ने नहीं देखा, ना मेरे बाप ने देखा, ना मेरी मां ने देखा, लेकिन एक व्यक्ति जानता था कि मैं अपनी मां के पेट में गढ़ा जा रहा हूं, उसकी नजर उस पर थी। और भजन संहिता इस बात को स्पष्ट करती है पवित्र बाइबल में कि तूने गर्भ में, जब मैं अंधकार में गढ़ा जा रहा था, मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। वो परमेश्वर हमसे वादा करता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो सहज ही द्रवित हो जाता है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वो दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। दंड तो हम अपने ही कुकर्मों के कारण भोगते हैं। बाइबल तो ये कहती है कि तुम सेवा के कार्य करो, धर्म के कार्य करो, और तुम्हारा पुरस्कार जो है वो रखा रहेगा और अंत में तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। बाइबल तो यही कहती है। लेकिन अगर तुम उससे दूर जाओगे, तुम अवश्य दंड भुगतोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जब हम लौटकर परमेश्वर के पास आते हैं तो मीका नबी ये लिखता है कि ईश्वर की क्षमा की प्रार्थना वो ये है कि तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराधों को हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। अब एक विचार कीजिए, इस दुनिया में इतना अत्याचार, इतना शोषण, अगर परमेश्वर इन सब पे नजर डाले और इसको देखे तो उसका क्रोध कितना भड़केगा, कितना उसका क्रोध भड़केगा। लेकिन वो फिर भी अनदेखा करता है और मनुष्य के जीवन में उन विपत्तियों को आने देता है, महामारियों को आने देता है, अकाल आने देता है, तूफान आने देता है। सृष्टि अपने आप को बराबर और बैलेंस करने में लगी रहती है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो ये विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर नहीं है,
तो उनके लिए भी प्यारे भाइयों और बहनों समझने की बात है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती हैं और बाइबल उसके विषय में कहती है वो आदि अंत अल्फा ओमेगा इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर, उसके दासों ने उसके नबियों ने जिस पर भरोसा किया उसके सहारे वो आगे बढ़ते गए। उसने उनको खिलाया, मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला, लाल समुद्र में रास्ता बनाया, नील नदी का पानी उसने प्यारे भाइयों और बहनों खून में तब्दील कर दिया। उसने योशुआ की अगुवाई में उस दीवार को ढा दिया, यरीहो की दीवार को उसने ढा दिया। 38 वर्ष के अर्धांग रोगी को यीशु ने, बाइबल कहती है, चंगा किया। उसने एक कुबड़ी स्त्री को सीधा किया, अंधों को उसने दृष्टि का दान दिया, लंगड़ों को उसने छलाया। उसके कहने से सब कुछ हो जाता था और आज भी वो जो कुछ कहता है वैसा ही होता है। वो सृष्टि को आदेश देता है, वो पवन भेजता है। बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने बादलों को आदेश देता है कि वे इस धरती के ऊपर वर्षा करें ताकि मनुष्य को अन्न खाने के लिए मिले। वो पौधों को अंकुरित, बीज को अंकुरित करे और उसे भोजन मिल जाए। तो इसलिए बाइबल ये कहती है कि ईश्वर हमारे पापों को अनदेखा करता है। जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, वह फिर हम पर दया करेगा। हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा, हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मीका नबी का ग्रंथ मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 18 पद संख्या 18। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तेरे है, सदृश कौन ऐसा ईश्वर है तेरे सदृश कौन ऐसा जो ईश्वर अपराध हरता जो अपराध और हरता अपनी प्रजा का और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, पाप अनदेखा करता जो है, अपना जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, बल्कि दया करना चाहता है, वह फिर हम पर वह फिर हम पर दया करेगा। दया करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नबी मीका ये कहता है कि मैंने प्रायश्चित नहीं किया था, मैंने अपना अपराध तुझसे छिपाए रखा। लिखा है अध्याय 7 पद संख्या 9 में कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, इसलिए मुझे तब तक उसका क्रोध सहना पड़ेगा जब तक वह मेरे मामले पर विचार न करे और मुझे न्याय न दिलाए। तब तक उसका क्रोध सहना पड़ेगा जब तक वह मेरे मामले पर विचार न करे। सांसारिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे और आपके मामलों पर कोर्ट कचहरियों में विचार होते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जीवन में जो वास्तविकता है उस स्वर्ग में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल ये कहती कि जब तक ईश्वर मेरे मामले पर विचार न करे तब तक मुझे ये कष्ट सहना पड़ेगा, तब तक मुझे असफलता सहनी पड़ेगी। इसलिए उसके पास लौटना तो आपको न्याय मिलेगा। बाइबल कहती है और मुझे न्याय न दिलाए वह मुझे ज्योति तक ले जाएगा और मैं उसकी न्याय प्रियता के दर्शन करूंगा। ये नबी मीका हमें समझाने का प्रयास करता है। इसलिए प्रियजनों, इस 40 की पवित्र अवधि में मेरे और आपके लिए ये सुंदर समय है इन वचनों को सुनने का, इन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करने का, क्योंकि ये वचन मेरा और आपका जीवन बदल सकते हैं। अन्यथा प्रभु का दिन जो है वो कोप का दिन है। बाइबल कहती है वो कोप का दिन है। नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 14 और उससे आगे, नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 14 और उससे आगे, प्रभु का यह भयानक दिन निकट है, वह निकट है और शीघ्र आ पहुंचेगा। कितना निष्ठुर है प्रभु का दिन, वीर योद्धा भी भय से चिल्लाएंगे। वह दिन प्रकोप का दिन होगा,
कष्ट और पीड़ा का दिन, विध्वंस और विनाश का दिन, अंधकार और विषाद का दिन। काले काले बादल उमड़ेंगे, सभी किलाबंद नगरों तथा ऊंचे ऊंचे बुर्जों के विरुद्ध रणभेरी और युद्ध के नारे सुनाई पड़ेंगे। मैं मनुष्यों पर इतनी घोर विपत्ति ढा दूंगा कि वे अंधों की तरह टटोलते फिरेंगे। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया था। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। इतना ही नहीं, पद संख्या 8 में लिखा, प्रभु ये कहता है, बलि के दिन मैं मंत्रियों, राजकुमारों और विदेशी ढंग से कपड़े पहनने वालों को भी दंड दूंगा। प्रभु ये कहता है, बलि के दिन मैं मंत्रियों, राजकुमारों और विदेशी ढंग से कपड़े पहनने वालों को भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सब को दंड दूंगा जो ड्योढ़ी लांघने की रीति संपन्न करते और जो प्रभु के घर में हिंसा और छल कपट करते हैं। उस दिन इन सब के लिए कोप का दिन होगा। वचन सुनते हैं तो डर लगता है कि शायद अभी हो जाएगा हमारी जिंदगी में। बस यही वचन हमारी जिंदगी बदलते, और इसके लिए इंसान को अपने रास्तों को बदलने की आवश्यकता है। धर्म शास्त्रों का ज्ञान होने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों हमें उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ये कहता है, मेरी प्रजा, ओ मेरे अपने लोगों, सुनो ध्यान से, ईश्वर के आदेश पर चलने वालों, देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता और विनम्रता की साधना करो। धार्मिकता और विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। ये वचन है आज का। कोई सुरक्षित रहना चाहता है, कहता है धार्मिकता की साधना करो, विनम्रता की साधना करो, तब शायद ईश्वर के कोप के दिन तुम सावधान सुरक्षित रह सको। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के आदेश पर चलने वालों, ईश्वर के आदेश पर चलने वाले, देश भर के विनम्र लोगों, देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। सुरक्षित रह सकोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें मुझ कर पर रहे दया हैं। कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर भी दया कीजिए। मेरे परिवार पर भी दया हालेलुया, कीजिए। हालेलुया। मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आपकी आया हूँ। आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ। महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब कामों को करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया। गुड फ्राइडे के दिन हम उनके उस बलिदान की याद करते हैं। कलवरी से जो लहू बह चला प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके पापों के लिए काफी था। मानव जाति के पापों के लिए वो काफी था। ये रक्त सारी मानव जाति के लोगों के लिए बहाया गया है, ना केवल मेरे लिए या मसीह व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो उस पर ईमान लाता और विश्वास करता है वो बचाया जाएगा, उसकी आत्मा बचाई जाएगी। क्योंकि पाप प्यारे भाइयों और बहनों हमारी आत्माओं का विनाश करता है। पाप हमारी आत्माओं का विनाश करता है और ये पीछा नहीं छोड़ता है। क्योंकि हमारा शत्रु शैतान अवश्य जानता है कि शरीर तो बच नहीं सकता क्योंकि ये मिट्टी है, उसमें मिल जाएगा, लेकिन आत्मा बच जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि किसी तरह से आत्मा का भी सर्वनाश किया जाए। तो आत्मा को सर्वनाश करने के लिए प्रियजनों उसने पाप हमारी जिंदगी में जो वासना के गर्भ से उत्पन्न होता है उसे हमारी जिंदगी में डाल दिया है। इसलिए बाइबल ये कहती है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और 13, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 एंड 13। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 टू 13। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर
अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है आप लोगों की परीक्षा आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। अग्नि से ली जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, आश्चर्य मानो यह कोई मानो ये कोई असाधारण घटना हो। असाधारण घटना हो। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप लोगों पर यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए अत्याचार किया तो जाए मसीह के दुख भोग के तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते सहभागी बन जाने के प्रसन्न नाते हो। प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित अत्यधिक आनंद हो उठेंगे। हो उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ना। इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहती इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं। रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे संत पौलुस कहता सबने पाप किया है, कोई भी बचा नहीं है, कोई भी बचा नहीं है, सबने पाप किया है और सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए महिमा में आने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने धर्म के कामों में लगे रहने की आवश्यकता है, हृदय से प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, उसकी बातों को सुनने की आवश्यकता है। इसलिए बुक ऑफ प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 33 और उससे आगे प्रभु का सुंदर वचन हमें बताता है कि उसकी बातों पर तुम कान लगाओ, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। ये प्रज्ञा की पुकार है। प्रज्ञा मतलब विजडम। विजडम कम्स फ्रॉम वेयर? विजडम कम्स फ्रॉम गॉड। द सोर्स ऑफ विजडम इज गॉड बिकॉज ही इज ट्रुथ। वो सत्य है और वो सत्य का ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब वो सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को पहचानोगे कि सत्य क्या है और वो किस तरह से हमारी जिंदगियों में अपना अनुग्रह प्रकट करता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 33, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं, हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 33। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वो सुरक्षा में जीवन वो शांति में रहकर वो शांति में विपत्ति से नहीं डरेगा। विपत्ति से नहीं डरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैंने कहा था कि इंसान ईश्वर से दूर क्यों है, अधर्म क्यों करता है? क्योंकि वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो बाइबल इसके विषय में ये बताती है, लिखा है, पुत्र यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे।
हम में से बहुत सारे लोग भक्ति का मर्म नहीं समझते हैं। भक्ति का मर्म मतलब भक्ति करने से क्या मिलता है, उससे क्या लाभ है, इसमें क्या छिपा हुआ है, विश्वास करने से क्या मिलता है, प्रभु के सामने घुटना टेकने से क्या मिलता है, प्रभु के दरबार में जाने से क्या होता है। ये बहुतों ने आज तक इस मर्म को समझा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी ही स्वार्थ पूर्ति के लिए, ताकि उनके जीवन में ये सारी घटनाएं हो जाएं, अच्छा घर बन जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, नौकरी अच्छी लग जाए, बच्चा पास हो जाए, ये हमारे निवेदन होते हैं प्रभु के सामने घुटना टेक के। भक्ति का मर्म शायद हम नहीं समझते हैं। जिन जिन लोगों ने भक्ति का मर्म समझा वो जानते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, भक्ति का मर्म क्या है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर अपना मन लगाया। आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। ईश्वर ही प्रज्ञा को प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। वो धर्मियों को सफलता दिलाता और ढाल की तरह सदाचारियों की रक्षा करता है। वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, जीवन में, मेरे मेरे जीवन में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं अपने जीवन पर मैं अपने जीवन आपको पर अधिकार देता हूँ। आपको अधिकार अपने देता हूँ। कामकाज पर मेरे काज पर आपको अधिकार देता हूँ। आपको अधिकार देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समर्पित करना प्यारे भाई और बहनों। आप में से जितने भी लोग आज वचन सुन रहे हैं, समर्पित करें। अपने छोटे बड़े कामों को आप समर्पित करें। रोग, बीमारी, कष्ट, मुसीबत, दुख, तकलीफें जिंदगी का हिस्सा हैं। इनमें हम प्रभु की सांत्वना को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें।